तो आज है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चौथा लेक्चर। जी हाँ, इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक शब्द सेकंड है और मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी 9th-10th की सीरीज का चौथा लेक्चर। आज का टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2-3 लाइनों में कर सकते हैं इसे, तो है ना, इतना छोटा है। एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक फॉर्मूला लगाएंगे और खत्म, है ना। लेकिन आज हम लोग इसे ऐसे नहीं पढ़ने वाले, आज पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ना आपका, उसके अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो चीजें भी आज के इसी लेक्चर में केमिस्ट्री के साथ जोड़ के, तो जितने लोगों को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नहीं पता 9th क्लास का, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज नहीं पता, वो जाए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़े, उनकी सारी चीजें पढ़े और मैग्नेटिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी याद से पढ़े कि कैथोड रेज डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है, उसको कैसे निकाला जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में से। जी हाँ, ये वही रूल है जो आपको 4-5 मिनट में पढ़ा के खत्म कर दिया जाता है। आज इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल एकदम कहानी से शुरू करते हैं। हमारे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर लॉरेंट्ज। तो सर लॉरेंट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूं, मैं करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेता हूं, मतलब एक ऐसी वायर जिसके अंदर करंट जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और अगर मैं उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखता हूं तो क्या पता मुझे कुछ नई चीज जानने को मिल जाए। तो उन्होंने देखे एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने कंक्लूजन निकाले। उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाले अपने एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, सर लॉरेंट्ज ने क्या किया, इन्होंने फोर्स के बारे में बात करी। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस बारे में इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उस बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि इन्होंने दो बातें बोली। सबसे पहली कि अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में रखा जाए और वो करंट कैरी कर रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, करंट मैग्नेटिक फील्ड की किस डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में, तो उस पर एक फोर्स लगने लग गई है। ये कैसे हुआ? ये चीज तो सोचने वाली बात हो गई कि फोर्स लगने लग गई। हाँ, उस पर फोर्स लगने लग गई। उसके बाद इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, in a direction, in the direction which is not the direction, in the direction which is not the direction of magnetic field, the conductor moves. वो कंडक्टर मूव करता है क्योंकि उसमें एक फोर्स लगी है। कंडक्टर कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। इसमें एक फोर्स लग रही है। अब क्या बोल रहे हैं हम, इसको एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। अभी लिख लो, पहले लिख लो इस बात को एक बार। क्या बोले वो, उन्होंने ये बात बोली सर लॉरेंट्ज ने कि फोर्स लग रही है करंट कैरिंग कंडक्टर को जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहा है। कब लग रही है कि अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर ले लूं, मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर ले लूं ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, वो क्या लिखा है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन व्हिच इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी डायरेक्शन में रखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना हो, ये तो उसके परपेंडिकुलर है। द कंडक्टर कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, कंडक्टर पे एक फोर्स लगती है। फोर्स लगने का पता कैसे लगता है कि उस पे मोशन होता है, उसमें कुछ मोशन होगा तभी तो पता लगेगा कि फोर्स लगी। तो उसमें मोशन होता है, फोर्स लग रही है, मतलब हमें पता लग गई। हाँ, ये बात तो है कि उस पे एक फोर्स लग रही है। और उन्होंने साथ ही साथ में बोला अगर उसको इफ इट इज प्लेस्ड इन द, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, अच्छा इस पे फोर्स लग रही है क्योंकि इसकी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। ये नहीं कि सिर्फ परपेंडिकुलर, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर के केसेस पढ़ाए जाते हैं, नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर का केस नहीं हो सकता, और भी केसेस होते हैं। और केसेस कैसे होते हैं, मतलब इसी को हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, मैं दूसरा रूल ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, पहले इसे समझो। ठीक है, कि हो सकता है ऐसे रखा हो जैसे बनाया था अभी, और हो सकता है और भी तरीके हों, ठीक है, और भी तरीके हों।
और कैसे हो कि ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कंडक्टर ऐसे रखो करंट कैरिंग, तो भी कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर पे तो भी फोर्स लगेगी। कैसे लगेगी उसका एक फॉर्मूला होता है, वो बताएंगे, लेकिन करंट जा तो भी इस पे फोर्स लगती है, फोर्स एक्ट्स ऑन इट, फोर्स इस पे एक्ट करती है। कैसे बताएंगे आपको फर्स्ट, ठीक। ये तो आपने लिखी ली होगी डेफिनेशन, ठीक है। तो इस पे ही फोर्स लगेगी, इसको ऐसे भी रखा जाएगा जैसे ये है ऐसे, तो भी इस पे फोर्स लगेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो भी फोर्स इस पे लगती है, ठीक है। तो भी इस पे एक कंडक्टर पे फोर्स लगती है। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली, अपनी ऑब्जर्वेशन से। अभी एक रूल बनाएंगे जिससे पता लग जाएगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। वो चीज पढ़ेंगे अब कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, उस बारे में अब हम बात करेंगे। आ जाइए। दूसरी बात बोली, इफ अ कंडक्टर, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दे तो क्या होगा, वो भी तो बताना पड़ेगा। इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, तो भी उस पे कोई फोर्स नहीं लगती। पिछली वाले केस में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में रखो तो फोर्स लगेगी। यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये जा रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी, यहाँ पे है हमारा नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ, हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे मैंने रख दिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर आई, जिसमें कुछ करंट है आई, ठीक है। अब ये जो मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे रखा, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या हुआ होगा, इसमें कोई फोर्स लगी, इसमें कोई फोर्स नहीं लगी। उन्होंने बोला कि कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं इसका, तो इसमें फोर्स लगी 0 न्यूटन, कोई फोर्स नहीं लगी इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगी। अब इसे फॉर्मूले से भी निकालना सीखेंगे। तो उन्होंने ये दो ऑब्जर्वेशन दी, इससे हमें क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कुछ तो रिश्ता है। वो तो हमने हेनरी वेस्टेड साहब की से ही पता था। यहाँ हमें ये पता लगा कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, उससे किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दें तो कुछ तो मूवमेंट दिखाएगा। मूवमेंट दिखा रहा है मतलब उधर फोर्स लगे। फोर्स मूवमेंट कब होता है, मोशन कब होता है, व्हाट इज द कोज ऑफ मोशन, फोर्स। डायनामिक्स पढ़ा था ना आप लोगों ने 9th क्लास में, तो इसका मतलब उसमें फोर्स लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है। यही बात तो सर लॉरेंट्ज ने बोली, उसमें फोर्स एक्ट कर रही है। अब फोर्स एक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि अगर हम उसे उस डायरेक्शन में रखें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो उसमें फोर्स लगेगी, और जब उसकी डायरेक्शन में रखें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो तो फोर्स 0 मीटर, कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब इस बात पे एक बात सोची गई कि क्यों एक एक्सपेरिमेंट करके ये देखा जाए कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ऐसा कुछ बनाया जाए कि ये तो पता लगे कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है। यहाँ तो इतना पता लगा कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा किसी डायरेक्शन में रख दो ऐसे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो ऐसे फोर्स नहीं लगेगी, ये बात पता लगी यहाँ पे बस। अब उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट। चलो अब एक्सपेरिमेंट करेंगे अब हम। अब यहाँ पे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके ही आपको पॉइंट्स में बता देता हूँ चीजें कि क्या रिजल्ट रहे होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक क्लैंप स्टैंड। क्लैंप स्टैंड केमिस्ट्री लैब में सारे लोग जा चुके हैं एक बार तो अपने जीवन में। कुछ लोग कह रहे क्या आप गए हैं? नहीं दोस्त, मैं नहीं गया केमिस्ट्री लैब, मेरे को केमिस्ट्री लैब में आने नहीं दिया जाता था, मैं क्या करूं, मैं केमिस्ट्री लैब में एंट्री नहीं देते थे वो लोग। चलो मैं गया केमिस्ट्री लैब, बहुत ऐसा एक्सपेरिमेंट बना लो। हम यहाँ से ऐसे गए, हम ऐसे गए। अब यहाँ पे ये रहा हमारा क्लैंप स्टैंड, इस पर कोई भी चीज टांग सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से मैंने एक थ्रेड टाई करा और एक वायर लगा दी। वायर को क्या नाम दूं, इस पॉइंट को R दे देते हैं और इस पॉइंट को नाम देते हैं D, ठीक है। ये रहा हमारा थ्रेड, ये हमने इससे बांधा हुआ एक थ्रेड है, यहाँ पे थ्रेड है, ठीक है। ये क्या है हमारा थ्रेड, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, प्रॉपर एक बैटरी का सेटअप कर दिया यहाँ पे, प्रॉपर एक बैटरी का, ठीक है, बैटरी बना दी।
अब बैटरी बना दी, सर्किट भी बना दी, और यहाँ पे अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ से एक्सपेरिमेंट अपना चालू किया। अब हमने यहाँ पे क्या रखा, अब हमने यहाँ पे रख दी एक बात इसके परपेंडिकुलर, और हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा ये है हमारी बार मैग्नेट। अब जो भी बनी है ऐसे देख लीजिए, बोर्ड बहुत छोटा है, ठीक है। तो पोलैरिटी होगी ऐसा रखते हैं जैसे ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। इसको हम नॉर्थ रख देते हैं और इसको भी हम साउथ, बाद में पोलैरिटी स्विच भी करेंगे, ठीक है। हाँ यही बना है आपका डायग्राम। अब आप बताइए कि अगर मैंने यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमसे बोला गया कि जब नो करंट, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये वायर मूव ही नहीं कर रही, नो करंट, नो करंट, तो क्या हुआ, नो फोर्स, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं। जब तक कोई करंट नहीं है इस वायर पे, कोई फोर्स नहीं लगेगी। मतलब इतना पता है फोर्स कब लगेगी, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, सिर्फ तभी फोर्स लगेगी। फोर्स कब लगेगी, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी वायर में, जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर फोर्स लग रही है, तो नो करंट इज इक्वल टू नो फोर्स। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन की हम लोगों ने, दूसरी ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, अब हमने डाल दिया करंट। अब ये तो जा रहा है ऐसे, और वायर में करंट मूव कर रहा है ऐसे, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, वायर की एल की डायरेक्शन हो गई, इसे हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। करंट और लेंथ की डायरेक्शन तो एक ही होगी ना, एक साथ ही। तो वायर की लेंथ ऐसे रखी तो ऐसे ही तो करंट उसके अंदर मूव करेगा। चलो तो देखा, अच्छा अगर ये परपेंडिकुलर जा रहा है और हमारी जो वायर की लेंथ है वो ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे जा रही है, हमने बोला कि जो हमारी वायर जो है ना उसकी लेंथ एल है, इस तरीके से जा रही है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अब जो हमारी फोर्स लगी, ये दोनों परपेंडिकुलर लग रहा है, तो जो फोर्स लगी वो तीसरे एक्सिस में लगी, जी एक्सिस में। हमारे 3 एक्सिस होते हैं, मैंने आपको वेक्टर की वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। अभी हमारा वेक्टर पे एक पूरा लेक्चर आएगा 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मोशन के अंदर में, ठीक है। पहले 10th का पूरा कोर्स करा दे, फिर मोशन के लिए 9th क्लास के अंदर एक लेक्चर में ऐड करूंगा वेक्टर्स, जब पे वेक्टर के बारे में ग्राफ 3D रेजोल्यूशन में बताएंगे वो सब, बाकी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब हम वहां बताएंगे। तो वहां पे जब हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी समझ लो 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक वाई जी। अगर एल को, लेंथ को, जिधर करंट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दी, तो तीसरा होता है वो भी इनके परपेंडिकुलर होता है, दोनों एक्सिस के। तो वो जो है ये किसकी डायरेक्शन बन गई, ये फोर्स की डायरेक्शन बन गई। फोर्स इनके परपेंडिकुलर हो गई, कि मतलब जैसे मान लो ये आपकी तरफ आने लग गई, ये आपकी तरफ आने लगी। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी इसे निकाल सकेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहां से आया, कि मतलब हमें पता लगा अगर हमें लेंथ दी हो जिधर करंट जा रहा है, मतलब वो दी हो, और हमें ये दिया हो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो हम क्या फोर्स नहीं निकाल सकते, फोर्स निकाल सकते हैं जी एक्सिस से। इसी से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बनाएंगे। और जब हमने क्या किया, हमने क्या कर दी, पोलैरिटी बदल दी, पोलैरिटी स्विच। उस केस में क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन ही रिवर्स हो गई, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, रिवर्स, फोर्स की डायरेक्शन पलट गई। कि फोर्स की डायरेक्शन जो है, जब हमने पोलैरिटी स्विच की तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड उल्टी हुई तो फोर्स की डायरेक्शन ही पलट गई पूरी की पूरी, तो फोर्स की डायरेक्शन पूरी बदल गई, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। चौथा, जब हमने क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, व्हेन वी ओनली, जब हमने सिर्फ, व्हेन वी ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हमने करंट की डायरेक्शन बदली, द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हमने करंट की डायरेक्शन बदली, कि करंट अभी ऐसे से ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जब हमने करंट की डायरेक्शन बदली, करंट की डायरेक्शन कैसे बदली, हमने बैटरी बदल दी, बैटरी को रिवर्स कर दिया। ये नहीं कि तार उल्टी लगा दोगे तो बदल जाएगी, नहीं, आप आरडी है, आप इसको डीआर लगा दो तो भी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, आपको बैटरी की डायरेक्शन बदलनी, की बैटरी है ऐसे, इसको उल्टा करके लगा दो, फिर करंट ऐसे फ्लो करने लग जाएगा ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन बदली, बैटरी इज रिवर्स, बैटरी बदल दी। व्हेन वी ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस केस में पोलैरिटी नहीं बदली मैग्नेट की, जब हमने डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दी उस केस में क्या हुआ, फोर्स फिर बदल गई, फोर्स रिवर्सेस। कि केस 2 में जो दिखाई है उससे बिल्कुल उल्टी चली गई, फोर्स रिवर्स हो गई। ये कौन से एक्सिस में चली गई, ये माइनस डी एक्सिस में चली गई। ये वाली कौन चली गई, माइनस डी एक्सिस में, कि जेड एक्सिस है उसका उल्टा जो बनता है वो, ये भी माइनस डी एक्सिस में गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना, कि अगर हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लें, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लें और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, लेंथ ये और ये, फोर्स।
तो अगर हम अपनी 3 उंगलियां ऐसे ले ले लेफ्ट हैंड की, तो ये भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रही है। यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन बताई ना, अब इसी ऑब्जर्वेशन से फॉर्मूला भी बनेगा एक। पहले ये बताओ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, दिख रहा है हमें। ये क्या है, ये तो हमें L बता रहा है। अगर हम इसको ऐसे लें, ऐसे ले लें, ठीक है, अपनी फिंगर्स को इस तरीके से ले लें हम, ठीक है, ऐसे रखोगे तो ये फिंगर तो आ नहीं रही है, तो हम इसे ऐसे रखते हैं, ठीक है। हम इसको लेते हैं कि ये वाली उंगली जो है ये हमारी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली उंगली हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारी करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब अगर हम इसको ऐसे रख के देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये वाली करंट का L, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या दिखा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन की, फोर्स इनवर्ड्स लगेगी या आउटवर्ड्स। तो FBI इसका न्यूमोनिक भी होता है FBI। लेकिन अभी आप समझो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां से निकल के आ गए, इतना पता लगे कि हमारी, अगर हम अपना लेफ्ट हैंड ले लें, इस वाले को हम I मान लें, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माने, तो तीसरा एक्सिस G बनता है, वो हमारा अंगूठा है फोर्स, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो यही बन गया। आज आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बनाते हैं, फिर राइट हैंड मैजिकल राइट हैंड पाम रूल समझाते हैं, फिर इसका फोर्स का वो समझाते हैं, फिर थोड़े बहुत केसेस समझते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। फिर डिस्चार्ज ट्यूब वाला भी पूरा केस यहीं पे उठा के लाऊंगा मैं, ठीक है। अभी समझो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब तो आपने लॉरेंट्ज सर का पूरा एक्सपेरिमेंट समझ लिया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। अब देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एक्चुअल में क्या मतलब बना, कि अगर हम अपना थंब लें, हमारा जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब रख दो फोर्स की डायरेक्शन, भी फॉर्मूले की बात नहीं हो रही। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। ये हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, ये हमारी मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, ये हमारी मिडिल फिंगर होती है। तो आप रख दो मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी लेंथ को या करंट को, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट होगा भाई, मानते हैं FBI, तो ये I ये B। और जो हमारा थंब होता है ना, जो हमारा थंब होता है, थंब किसकी डायरेक्शन को पॉइंट करता है, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके दो न्यूमोनिक बनते हैं। सबसे पहला न्यूमोनिक है, न्यूमोनिक जिनको नहीं पता शॉर्टकट याद करने का, एक बनता है FBI। FBI है USA की एक एजेंसी, ठीक है। तो ये F, ये B, ये I, ये F फोर्स, ये B मैग्नेटिक फील्ड, ये I करंट, FBI, ठीक है। दूसरा बनता है फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। अब ये कहां से बना, बोल देते हैं कि फादर फॉर फोर्स, M मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड C फॉर करंट, तो FBI। इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर बना लूं, अपने थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को, तो हमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन निकाल लेंगे, कहां फोर्स लग रहा है। हाँ, ये काम तो हो सकता है कि ये फोर्स दिखा रहा है, ये B दिखा रहा है, ये I दिखा रहा है। मैंने अपने हाथ पे भी लिख लिया, बाकी मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। FBI, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लिया मैंने, जिधर पे भी लिख रहा, ठीक है। ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ठीक है, FBI। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अगर हम अपनी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें, तो थंब हमारा फोर्स की तरफ पॉइंट करता है। न्यूमोनिक है FBI या फादर मदर चाइल्ड, जो भी आपको याद रहे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो समझ आके बस इतना ही है, लेकिन इसके केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ यही पढ़ाया जाता है। तो लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में ज्यादातर फॉर्मूले तो आपको अभी नहीं पढ़ने, वो तो 11th-12th में आप पढ़ लेंगे। यहाँ भी समझ लो कि क्या होता है, ठीक है, वो तो हमें समझ में आ गया कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बनाई उससे हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे बन गया FBI की, इसको B, ये I, तो ये फोर्स की डायरेक्शन, बहुत बड़ी तीसरा एक्सिस। अब देखिए, अब हमें अगर एक फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, पहले तो एक डायग्राम बना के 2-3 पहले प्रैक्टिस को क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए, नॉर्थ से ये जा रही है साउथ, नॉर्थ से ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की तरफ, ठीक है, हॉर्स की मैग्नेट के बीच में होगा। अब मैं बना देता हूं एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको यहां से मिटा दो और यहां पे बना दो एक करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत बढ़िया। करंट कैरी हो रहा है I,
ठीक है, अब हमसे ये पूछा कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है, कौन सी डायरेक्शन लग रही है, तो FBI बना लो। बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नॉर्थ टू साउथ, देखो इसको अगर हम ग्राफिकली भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा बी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी। उसके बाद आई करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स कहां की तरफ पॉइंट करी, अंदर की तरफ, फोर्स कहां है, इनवर्ड्स है, फोर्स कहां है, इनवर्ड्स है, फोर्स इज इनवर्ड्स, बहुत बढ़िया। अब देखो फोर्स अगर अंदर की तरफ है तो फोर्स कैसे लगेगी, बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, इनवर्ड्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आई हमारा ऐसे है, तो फोर्स हमारी इनवर्ड्स की तरफ एक्सर्ट हो रही है, अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करके देखोगे FBI। ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर्स इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द इनर साइड, इनवर्ड्स। आ जाओ, पहले एक आधा केस लगा लेते हैं सिंपल सा अपना, फिर आगे सोचेंगे। ठीक है, फिर आगे भी फॉर्मूले की बात करेंगे, फिर थोड़े अच्छे बच्चे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर पार्टिकल्स पे भी आना है हमें जल्दी से। ठीक है, तो कीड़ा भी हमारा लेक्चर अटेंड करने आ गया। लगता है कीड़ों का हमारा लेक्चर आज का काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, फिर मेरे कमरे में अचानक से काफी सारे कीड़े हो गए। चलो नॉर्थ से साउथ, चलो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जा रही है, जा रही है, और मैंने बना लिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इस बार नीचे की डायरेक्शन, वहां पे परपेंडिकुलर लग रहा था, परपेंडिकुलर लगाया है मैंने। चलो नीचे आई। अब मेरे को एक बात बताओ, FBI है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट कहाँ है, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, FBI, आई नीचे की तरफ लगा, तो फोर्स कहाँ है, आउटवर्ड्स, फोर्स कहाँ की तरफ पॉइंट कर रही है, आउटवर्ड्स, फोर्स इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। ये बहुत बढ़िया बात है कि फोर्स आउटवर्ड लग रही है, एक बार देख लो चाहे तो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, तो मतलब ये 2-3 न्यूमेरिकल तो हमने लगा लिए, इनमें तो कुछ इतना है नहीं। मैक्सिमम केसेस में आपसे यही पूछा जाता है एग्जाम में भी, कि ऐसे एक डायग्राम बना देंगे, पूछ लेंगे कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब फॉर्मूला भी तो है। तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी। ऑब्जर्वेशंस कैसे करी, कि फोर्स जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, फोर्स जो है कुछ फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी, कि मैग्नीट्यूड भी तो होना चाहिए उस फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, चलो मान लिया फोर्स एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स एक वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन तो इस रूल से निकल गई, FBI, इस रूल से डायरेक्शन तो निकल गई, लेकिन फोर्स कैसे निकलेगी, फोर्स की डायरेक्शन तो निकल रही है, मैग्नीट्यूड भी तो होगा उसका कुछ, हाँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो होगा ही, गारंटेड बात है ये चीज तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला गया कुछ चीजों के उसमें, कि जितना ज्यादा करंट है उतनी ज्यादा फोर्स है, पहली बात बोली गई। दूसरी बात बोली गई कि जितनी ज्यादा लेंथ है उतनी ज्यादा फोर्स है, और तीसरी बात बोली गई जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है उतनी ही ज्यादा फोर्स है, ये बात बोल दी गई। ये तीनों एक्सपेरिमेंट की चीजें निकाल ली गई। अब जब भी हम कांस्टेंट खोलते तो F इज इक्वल टू KIBL खुलेगा, ये है ना, हाँ जी ये खुलेगा। तो K क्या हुआ, अब लोग बोलेंगे K तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी, ये सारे प्रोपोर्शनैलिटी खोले तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो निकलेगा ना, हाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी निकलेगा, जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। ये 9th 10th में 9th में बहुत बार बात पड़ी हुई, प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी वैल्यू निकल आई 1, तो F इज इक्वल टू IBL आ गया। एक आइडियल केस में, आइडियल केस क्या बोला गया, कि आइडियल केस ये है कि नॉर्थ से साउथ जा रही है, और नॉर्थ से साउथ ऐसे ऐसे जा रही है, और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, अभी तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके परपेंडिकुलर प्लेस है, तो बोला गया F इज इक्वल टू IBL, फॉर्मूला है। अब देखो F इज इक्वल टू IBL फॉर्मूला है, तो अब आप एक बात बताइए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अगर मैं बोलूं आपको फोर्स, IL, इन सबके टर्म्स में निकाले तो हम निकाल पाएंगे, हाँ जी निकल जाएगी, बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू IBL से आ जाइए। अभी हम निकाल के देखते चलिए, तो ये समझ में आ गई, इसका डेरिवेशन है कि I के प्रोपोर्शनल हुई फोर्स फिर लेंथ के, फिर मैग्नेटिक फील्ड के खोल के देखा तो क्या है, K कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई, और ये परपेंडिकुलर का आइडियल केस है, मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर का आइडियल केस है, एंगल पे भी तो हो सकती है। लॉरेंट सर ने क्या बोलता, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में हो, अब क्या थोड़ी सी टेढ़ी नहीं हो सकती, थोड़ी सी ऐसे भी तो हो सकती है टेढ़ी, ये चीज तो एग्जिस्ट कर सकती है।
तो कुछ एंगल भी बनाएगी, तो वो कहाँ है उसकी भी बात अभी मैं करूंगा। उसमें थोड़े से कंपोनेंट्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, बट हो जाएगा आपका। पहले एक बार मैग्नेटिक फील्ड की वो यूनिट निकाल, चलो न्यूटन एम्पियर और इन सब के टर्म्स में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या बनी, F/IL इच बी, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब टेस्ला को ही हम निकाल रहे हैं कि टेस्ला को इन सब के उसके टर्म्स में निकाल लें, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, आई करंट की हो गई एम्पियर, इसकी हो गई मीटर, और इसकी हो गई टेस्ला। पिछले वीडियो में भी टेस्ला और गॉस के बारे में बताया, अर्थ मैग्नेटिज्म वाले सब लोगों को पता है टेस्ला और गॉस के बारे में, और बहुत अच्छी तरीके से सबको पता है कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन एम्पियर, न्यूटन M-1 टेस्ला की यूनिट्स। अब बाकी अब न्यूटन को चाहो तोड़ लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, चाहो तो तोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तोड़ो रख दो, यहाँ पे निकल जाएगी उसके टर्म्स में, बिल्कुल एकदम फंडामेंटल में कि न्यूटन क्या होती है, 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी उससे भी। बट हमने तो इसके टर्म्स में निकाली न्यूटन एम्पियर और मीटर के टर्म्स में, ठीक है, ऐसे भी चलेगा। बाकी अगर बिल्कुल फंडामेंटल में ब्रेक करके निकाला तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख के में एम्पियर मीटर रख के डिवाइड करके निकाल लेंगे। चलो निकाल ही लेते हैं, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैसे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो F इज इक्वल टू mdv/dt प्लस vdm/dt, ठीक है। न्यूटन की अवधि किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इनटू में एम्पियर मीटर, इससे कट जाएगा, तो किलोग्राम एम्पियर पर की पावर -1 सेकंड की पावर -2 मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के बराबर है। एक बार देख लो, न्यूटन बाय एम्पियर मीटर ये होगा ना, न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, ठीक है। किलोग्राम मीटर s की पावर -2 इंटू a की पावर -1 इंटू m की पावर -1, m की पावर -1 कट जाएगा, किलोग्राम एम्पियर की पावर -1 सेकंड की पावर -2, ये उसकी यूनिट हो गई बिल्कुल फंडामेंटल में, न्यूटन एम्पियर मीटर में होगी टेस्ला की वैल्यू, ठीक है। गॉस भी हो सकता है, गॉस होगा तो आप डाइन एम्पियर और एम्पियर की भी कोई छोटी यूनिट होगी तो वो लगाओगे, बट उसकी यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे गॉस की, क्योंकि गॉस में क्या है, टेस्ला 10 की पावर -5 रख के देख लेना, उसमें जितने में भी सेटिस्फाई कर जाए पावर को रख लेना, बट हम उसे यहाँ पे नहीं निकालेंगे क्योंकि गॉस यूज होगी ही नहीं 10th में, मैक्सिमम 11 12 में भी गॉस यूज नहीं होती। हमने वो अर्थ मैग्नेटिज्म में तो बता दी कि अर्थ मैग्नेटिज्म की वो वैल्यू ही इतनी छोटी थी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू IBL फॉर्मूला आ गया, बाद में जरा 2-4 क्वेश्चन लगा लेते हैं जल्दी से, फोर्स के मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद ओरिजिनल वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना सीखेंगे, उसके बाद पार्टिकल्स पे जाएंगे, इनवर्ड पे, आउटवर्ड पे, अल्फा बीटा गामा पे, इलेक्ट्रॉन पे, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे, तब चलें, अभी नहीं चल रहे, अभी तो पहले निकालना तो सीखो, फिर राइट हैंड पाम भी हाथ और बता रहे, चलो ठीक है। करंट जा रहा है, आई मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स निकालनी है, इस केस में IBL हमारा फॉर्मूला है, तो फोर्स कैसे आएगी, अब देखो करंट की वैल्यू में यहाँ दे रहा हूँ, करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू है, चलो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ले लो 0.5 टेस्ला, लेंथ ऑफ द वायर टू बी 2 मीटर, चलो ये हमने मान लिया, वायर पे फोर्स बता दो मेरे को कितनी लगेगी, देखो 2 एम्पियर हमारा करंट है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है, ठीक है, और साथ ही साथ में वायर की जो लंबाई है वो 2 मीटर है, तो I2 इंटू 0.5 इंटू 2 कितना हो, 2 की गुणा आधे में करोगे 1 2, तो 2 न्यूटन फोर्स लग रही है इस पे। अब फोर्स की डायरेक्शन भी बताओ मेरे को, चलो FBI, तो फोर्स कहाँ लगी, इनवर्ड्स लगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ लग रही है फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन हो गई इनवर्ड्स, बहुत बढ़िया। तो ये चीज हो गई कि फोर्स की डायरेक्शन का हो गई इनवर्स, FBI मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ठीक है। तो फोर्स ड्यूरेशन लगी IBL लगा दो 2 इंटू 0.5 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, अब एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको पूरा पलट के सेटअप को लगा देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, ठीक है, कि मान लेते हैं हमने पोलैरिटी ही बदल दी, साउथ टू नॉर्थ कर दो इसको, करंट ऐसे ही जाने दो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही जाएगी, करंट जा रहा है 3 एम्पियर का, आई
3 एम्पियर, वायर की लेंथ इज 2 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड इज 0.8 टेस्ला। चलो अब निकालो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, फोर्स की कौन सी डायरेक्शन में है, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं IBL से, निकल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 0.8 IBL से, IBL निकल जाएगा, रख दिया ना हमने 0.8 आ जाएगा। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से लिख देता थोड़ा सा, 3 दूनी 6 गुणा में 0.8 4.8। ठीक है, बहुत बढ़िया। 0.8 इंटू 2 1.6 गुणा में 3 4.8 गुणा करके दे दो, 3 को 6 की वैल्यू 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो 4.8। अब डायरेक्शन निकालो, फोर्स की कौन सी डायरेक्शन आएगी, फोर्स की डायरेक्शन निकालो FBI। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहां लग रही है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो फोर्स कहां लगी, आउटवर्ड्स, फोर्स इज आउटवर्ड्स। ये बोला था, क्या बोला था, पिछला वाला केस याद करो, फोर्स कहां लग रही थी, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, क्योंकि ऐसे थी FBI अंदर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन बदली, क्यों बदली, क्योंकि पोलैरिटी बदली। क्या बोला था लॉरेंस साहब ने, क्या बोला था लॉरेंस साहब के बाद, लॉरेंस साहब के जो ऑब्जर्वेशन को पढ़ाने का एक्सपेरिमेंट दिखाया था, क्या बोला था, अगर पोलैरिटी स्विच करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन पलट जाती है। यही चीज तो बोली थी मैंने, यही चीज तो बताई थी कि अगर फोर्स की डायरेक्शन को आप पलटना चाहते हो तो पोलैरिटी बदल दो। अब अगले केस में मैं क्या करते हैं, चलो अगला केस बनाते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर आप फोर्स की डायरेक्शन बदलिए, आप पोलैरिटी बदल, तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बढ़िया बात है ना, कि अगर हमें ऐसा कुछ बना के तो हमें पता है कि कैसे निकल रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, -g एक्सिस में जाने लगेगी, है ना, याद आया कुछ, पोलैरिटी यहां बदल दी। चलो अगला नॉर्थ टू साउथ, अब करंट की डायरेक्शन बदल दी। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, चलो 0.2 टेस्ला, वरना 2 टेस्ला, चलो थोड़ी बड़ी वैल्यू के साथ लिखते हैं। ठीक है, 2 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू रख दो चलो 3 एम्पियर, लंबाई रख दो 1 मीटर, 3 एम्पियर करंट जा रहा है, लंबाई है इसकी 1 मीटर। गॉस में भी दे सकते तो यूनिट कन्वर्जन कर लेना अपना, गॉस सेंटीमीटर सेंटीमीटर में उठा दे तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो F इक्वल टू IBL से वैल्यू निकाल लेते हैं फोर्स की। I कितना है 3, ये कितना है 2, ये कितना है 1, 6 न्यूटन आ गया, 3 2 6 6। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन निकालो। अब इस केस में क्या दिख रहा है हमें कि नॉर्थ टू साउथ जा रही है फोर्स। पिछली बार नॉर्थ टू साउथ के केस में कैसी लग रही थी, इनवर्ट लगी थी, करंट ऐसे जा रहा था। अब यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन बदल दी, L बदल दिया, L का एक्सिस बदल दी, G का नहीं बदलेगा क्या, हाँ बदलेगा। अब देखो पिछली बार क्या था, ये ऐसे था B और I, तो फोर्स इनवर्ट जाएगी सबसे पहले केस में। अब ये पलट गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट नीचे, तो फोर्स कहां है, आउटवर्ड्स। पलट गया, पोलैरिटी बदली तो भी बदल गया, और करंट की डायरेक्शन बदली तो भी बदल गई। तो यही चीज होती है कि अगर हमने पोलैरिटी बदली तो भी चीज बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, करंट की डायरेक्शन बदली तो भी फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। ये चीज बढ़िया थी ना, ये कॉन्सेप्ट सिखाना था और फॉर्मूला बताना था। अब एक और सवाल का आप मेरे जवाब दीजिए, देखता हूं कि आप लोगों को वेक्टर कितने अच्छे से आते हैं, वरना वेक्टर का लेक्चर जाके लगा लेना जब आएगा यूट्यूब पे, क्योंकि वेक्टर का लेक्चर चाहे है 9th के लिए हो, बट 10th में भी आना चाहिए, और कैलकुलस का भी लेक्चर है वो भी आना चाहिए, कैलकुलस का भी आना है जल्दी, 3-4 घंटे के लेक्चर में। मैग्नेटिक फील्ड जारी स्पेशल जो सॉल्व कर पा रहे मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन अगर फॉर्मूला रट के सॉल्व कर पा रहे तो गलत है, कॉन्सेप्ट नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये कितने एंगल पे है, ये यहां से गया, एक करंट आई जा रहा है, एंगल है 60 डिग्री के बीच में। ठीक है, और मेरा सवाल ये है कि थीटा है 60 डिग्री, किसके जो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में, लेंथ है 2 मीटर, करंट है 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है 4 टेस्ला, हमें फोर्स। अब आप बोलोगे हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 12 2 24 न्यूटन आप बोलोगे, दोस्त 24 न्यूटन, गलत। फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कैसे बना वो सब सीखो, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए।
अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक एंगल पे इंक्लाइंड है, तो क्या इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बनेंगे? अब फोर्स कौन से कंपोनेंट पे एक्ट करी? सिर्फ वर्टिकल वाले पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला उसकी डायरेक्शन होगा। लॉरेंट साहब ने क्या बोला था कि उसकी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी उसका कोई इंपैक्ट नहीं। तो क्या है, कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, फिर ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। चलो अब एक्चुअल फॉर्मूला डेराइव करते हैं। आज अब एक्चुअल फॉर्मूला डेराइव करते हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ मान लो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है हमारी, ठीक है। अब ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने रख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया। उम्मीद है आपको मजे तो आ रहे होंगे इस लेक्चर में। नॉर्थ से साउथ, ठीक है, करंट जा रहा है आई, लेंथ है एल। यहाँ पे इन दोनों के बीच मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वायर की लेंथ जो है, इसके बीच में बनता है एक एंगल थीटा। अब आप लोग मेरी एक बात सुनिए, करंट क्या है टेंसर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में बता दूंगा, तो उसे वेक्टर की श्रेणी में नहीं रख सकते, तो उसका एंगल नहीं निकाल सकते, क्योंकि करंट को आप कितने भी एंगल पे ऐड करो। मान लो 60 डिग्री का एंगल है, ये इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में नहीं बताऊंगा, 3 एम्पियर है, तो यहाँ पे ये कोई वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करेगा, ये 5 एम्पियर। तो इसका डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वेक्टर लॉ से इफेक्ट नहीं होता। इसलिए ये क्या है, हमारी टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी, इसके बारे में ज्यादा मैं इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा। तो ये ना स्केलर है ना वेक्टर है, तो हम सिर्फ लेंथ के साथ ही सारा खेल खेल सकते हैं। यहाँ पे हम सारा खेल थीटा और लेंथ के साथ खेल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ खेल सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में चल रही है ऐसे, तो सारा खेल इसके साथ खेल सकते हैं। करंट को हम छू भी नहीं सकते। तो अब जो एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा उसे लिखो, फोर्स का वेक्टर इज इक्वल टू आई। आई तो पहले आ जाएगा। अब बी और एल के बीच में सारा रिश्ता निकालना है, बी और एल के बीच में। बहुत बढ़िया। अब देखो, इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे। एक हॉरिजॉन्टल जो लेटा हुआ कंपोनेंट होगा एल ऑफ एच, वो आएगा एल कॉस थीटा। और जो कंपोनेंट जितना इसकी डायरेक्शन में लग रहा हो, इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जितना भी कंपोनेंट लग रहा होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि लॉरेंट साहब ने क्या बोला था? लॉरेंट साहब ने हमें ये चीज सिखाई थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ भी एक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होती। तो फोर्स कौन से वाले पे लगेगी? सिर्फ इसके वर्टिकल कंपोनेंट पे, एल ऑफ वी, वो होता है एल साइन थीटा। वो कितना होता है? एल साइन थीटा। वो कितना होगा? एल साइन थीटा। तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगेगी। जो वर्टिकल जो वर्टिकल कंपोनेंट है सिर्फ उस पर फोर्स एक्ट करेगी। जो ऐसे लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। लॉरेंट साहब ने यही बोलता, वो एज इट इज रहता है। तो फॉर्मूला क्या बना? आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए बी एल साइन थीटा, इससे कुछ याद आया? बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, याद आया? अगर आपने वेक्टर 9 तक पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा, वरना नहीं पता होगा। ये समझ लो कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करते तो एक्स वाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा आ जाती है। ये समझ लो, और एन डायरेक्शन ऐसे आ जाता है। अभी के लिए ये समझ लो, लेकिन ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना है कि बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर का होता है बी एल साइन थीटा। अभी के लिए ये समझ लो, बाकी वेक्टर की वीडियो में तो एकदम फील आएगा इस चीज का। अभी के लिए समझ लो, एक जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेटा हुआ कंपोनेंट इसके साथ लग रहा है, उसकी वैल्यू एल कॉस थीटा है। एल कॉस थीटा पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं करेगी, कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, सब किस पे एक्ट करेगी? वर्टिकल कंपोनेंट पे, एल साइन थीटा। तो आई इंटू बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर अब निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टोरियल फॉर्म हो गया अपना, और ये अपना डायरेक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो कोई सा भी आप लोग लेके चले, आपका काम हो जाएगा इससे। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है। ये 100% काम करेगा। कोई एंगल दे दे तो भी काम करेगा, कोई एंगल ना दे तो भी काम करेगा। कि अगर कोई एंगल ना दे, परपेंडिकुलर दे, तो साइन 90 इज 1। चलो, बहुत बढ़िया। अब वो जो क्वेश्चन था उसके अंदर एंगल रख दो साइन 60 और वैल्यू निकाल के कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया। एक बार अगर हम इस फॉर्मूले से 0 डिग्री वाला ही वेरीफाई करके देखें कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में कितना वो वेक्टर बन रहा है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, करंट इसमें 2 एम्पियर मान लो, मैग्नेटिक फील्ड चलो 3 टेस्ला मान लो, और वायर की लेंथ 1 मीटर मान लो। बहुत बढ़िया।
तो भी क्या होगा, एफ इज जीरो, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, क्यों, एफ बी आई करंट क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन में चला गया। क्या ऐसे हो सकता है, वो तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, हमने एक्सपेरिमेंट में निकाला है, तो सब कुछ तो परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट भी लग रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं, क्योंकि थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन देम। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल लो, आई बी एल साइन थीटा, इन सब की वैल्यू आप मान लो, आई बी एल लिख दो, आपको वैल्यू भी नहीं पता तो साइन 0 डिग्री इज 0, फोर्सेस 0। ये चीज समझ में आ गई। अब थोड़े से चार्ज पार्टिकल्स के केस उठा लेते हैं, चार्ज पार्टिकल्स के केस उठा लेते हैं, 60 डिग्री वाला एंगल भी उठा लेते हैं, उसके पे भी समझ लेंगे, ठीक है। वो वाला आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे, वो तो इजी है। अब थोड़े से केसेस उठा लेते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल्स वाले, थोड़े से केसेस में उठा लेता हूं चार्ज पार्टिकल्स वाले, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन वाले। उसके बाद अभी साथ ही साथ में एक और रूल समझ के जाओ, सबसे पहले मेरे से राइट हैंड पाम रूल, ये बढ़िया चीज है, ठीक है, ये चीज बढ़िया है, राइट हैंड पाम रूल, ये सीख के जाओ मुझसे आए हो तो। राइट हैंड, हमारा ब्लैक मार्कर खत्म हो गया तो अभी हम लोग ब्लू से काम कर रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल सीखने की चीज है, ये बढ़िया चीज है। देखो ये क्या है, ऑल्टरनेटिव वे टू परफॉर्म फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ऑल्टरनेटिव फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो। अब क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, एफ बी आई, ठीक है। अगर मैं अपना राइट हैंड ले लूं ऐसे, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिधर की तरफ मेरे ये वाली फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिधर की तरफ मेरा थंब पॉइंट कर रहा है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आई है, थंब भी आई, ये मैग्नेटिक फील्ड। और जिधर की तरफ ये फिंगर पॉइंट कर रही है उधर मेरा पाम पॉइंट कर रहा है, तला हाथ का, तो ये क्या है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं अपना राइट हैंड बनाऊं, राइट हैंड बनाऊं, ठीक, मैं अगर अपना राइट हैंड बनाऊं, ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड, ठीक है, इसको मैजिकल रूल भी बोला जाता है, बट ये बना इसी से ही है कि अगर मेरी फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन पॉइंट करें, मैग्नेटिक फील्ड की, मेरी ये कौन सी डायरेक्शन पॉइंट करे, करंट की, ठीक है, तो यही तो है, ये चीज भी है तो यही, ठीक है तो यही कि ये क्या कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, जिधर की तरफ पॉइंट करे मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, और जिधर की तरफ मेरा पाम पॉइंट कर दे, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड। अब मैं इसको इधर की तरफ से बनाऊंगा तो ये उल्टा बनेगा, है ना, तो राइट हैंड का तला, पाम जिधर की भी तरफ पॉइंट करे, पाम जिधर की तरफ भी पॉइंट करे, वो किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है। एक आदमी न्यूमेरिकल में लगा के भी देख सकता है, दोनों को एक साथ पता लग जाएगा, ठीक है। आज जल्दी से एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, इसमें मैं वैल्यू नहीं लिखूंगा, वो तो आपको निकालनी आती है ना। चलो फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स पे चलेंगे, अल्फा बीटा गामा वाले, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। नॉर्थ और ये हो गया अपना पूरा साउथ, प्रॉपर साउथ, ठीक है, ऐसे लगा दो अपनी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब ये हमारा करंट जा रहा है आई से, ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये हमारी डायरेक्शन है, ये फिंगर्स किधर पॉइंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब किधर पॉइंट करे, करंट की डायरेक्शन, जिधर की तरफ भी मेरे हाथ का तला पाम पॉइंट करे वो किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। तो यहाँ पे कहां लगी फोर्स, तला इधर की तरफ पॉइंट करा, इनवर्ड्स, तो फोर्स कहां लगी, फोर्स इज इनवर्ड, दोस्त फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। इसी तरीके से इसे भी देख लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, करंट की ये रही, फोर्स कहां लगी, इनवर्ड, दोनों से यही आएगा, बस यही है, ऐसे इसमें फिंगर्स मोड़ नहीं पाएंगे, एक ही चीज है। चलो अब जल्दी से आ जाओ, दो केसेस समझ लो जल्दी से, ठीक है दोस्तों, टाइम है कम और कॉन्सेप्ट है हमारे पास बहुत सारे। सबसे पहला है ये और दूसरा है ये इसके अंदर इसका मतलब समझो। सबसे पहले तो इसका मतलब होता है इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना दोस्त वो अंदर की तरफ लग रही है। इसका मतलब मैंने बना रखा है कि इनवर्ड्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है दोस्त, आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, अंदर की तरफ, और करंट की जो डायरेक्शन दी जाएगी तो फोर्स हमें निकालनी होगी, है ना। और इसका भी मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स लग रही है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये साइन कैसे बने हुए मिल सकते हैं, देखिए अब ये वाले पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। देखो
कि मान लो ये मैंने ऐसे बना दिया, 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 और मैंने फोर्स रख दी ऐसे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब पता लग रहा है मेरे को कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की डायरेक्शन में है, मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की डायरेक्शन में है, और मेरा करंट कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में है। करंट कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, करंट ऊपर, तो पाम इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मेरी फोर्स कहाँ लग रही होगी, फोर्स भी मेरी इधर की डायरेक्शन में। चाहो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कर लो, बी ऐसे इनवर्स, करंट अबव है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, इधर की साइड। बहुत बढ़िया, आ जाओ अब एक और केस लेके देखते हैं ना, जो 3-4 बनाया था जल्दी से, कि करंट जा रहा है ऐसे और ये है ऐसे। अब दोस्त इसको देखो कि ये है इस तरीके से इनवर्स और करंट जा रहा है ऐसे, तो फोर्स कहाँ लग रही है मेरे प्यारे दोस्त, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, करंट इधर की तरफ, और फोर्स कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड्स। फोर्स कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड्स, ये फोर्स। चाहो तो चेक भी कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, ये क्या होता है, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स लग रही है, करंट इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही है दोस्त। अब ये आउटवर्ड्स वाले भी ऐसे होते हैं, इनमें कैसे बनाओगे, आ जाओ 1-2 कर लेते हैं इसके भी। इसमें मान लो करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर, फिंगर्स रिप्रेजेंट करें, करंट जा रहा है ऊपर, तो फोर्स किधर की डायरेक्शन आ रही है, फोर्स इधर की डायरेक्शन में, ऐसे तला इधर पॉइंट कर रहा है, तो फोर्स इधर की डायरेक्शन में। ठीक है दोस्त, तो ये हुई पूरी कहानी इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड की। 2-4 सवाल लगा लेना, हो जाएगा आराम से। ठीक है, इसके भी लगा दी, इसके भी लगा दी। चलो अब जल्दी से आ जाओ चार्ज पार्टिकल्स की कहानी में। पहले हम इलेक्ट्रॉन की कहानी पकड़ेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा की, और फिर करते हैं ये वीडियो समाप्त। अब हम पहले चार्ज पार्टिकल्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कहानी पकड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की कहानी उठा लो, तो जिधर की तरफ में इलेक्ट्रॉन जाता है, मान लो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे दिया है, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये चीज आपको पता हो, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिसिटी में सबने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन की कहानी समझो दोस्त, कि जिधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, आई उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये चीज लिख लो, आई फ्लोज, करंट किस डायरेक्शन फ्लो करता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। कि ये कह दिया जाए कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट की। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए तो करंट ऐसे जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब चलो एक डायग्राम बनाते हैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन फ्लो का, कि मान लो एक इनवर्ड्स वाला देते हैं, चलो आउटवर्ड्स की कम लगाया ना हमने, अभी आउटवर्ड्स वाला लगा दो। ये है हमारा आउटवर्ड्स वाला, ठीक है, आउटवर्ड्स की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स लग रही है और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है दोस्त ऐसे। तो हमें बताना है कि फोर्स किधर की डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी। अब वो मैं लाल मार्कर से बना रहा हूं, करंट की डायरेक्शन जो भी होगी, है ना, करंट की डायरेक्शन हो गई आई। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के हमेशा अपोजिट रहती है। अब करंट की डायरेक्शन मिल गई तो हमारा काम आसान हो गया कि ये क्या है, ये आउटवर्ड्स है, ये आउटवर्ड्स है, और करंट की डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ है ना। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी जो फिंगर्स है मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी आउटवर्ड्स पॉइंट कर रही है। ठीक है, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, तो जिधर की तरफ तला पॉइंट कर रहा है वो किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। तो फोर्स कहां लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन। इसको इससे भी चेक कर सकते हैं, एफ बी आई, है ना। अब ये देखो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्यारे दोस्त, ये वाली इंडेक्स फिंगर दिखाती है ना, बी, ये हमारा आई है, याद है ना। तो करंट ऐसे जा रहा है इधर की डायरेक्शन में, ये बाहर आ रहे हैं, आउटवर्ड्स है, तो फोर्स कहां लगी, ऊपर की डायरेक्शन। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की कहानी ये है कि जिधर की तरफ भी इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, फोर्स उसके हमेशा उसके फोर्स जो है उसके ऐसी लगती है। बाकी इलेक्ट्रॉन जिधर की तरफ जा रहा हो उसके अपोजिट में आई निकालो। ये देखो करंट इनवर्ट जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जिधर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिया जाए उसके अपोजिट में आई है। उसके बाद अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ या राइट हैंड पाम रूल लगाओ और फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो। ठीक है, अलट पलट के 2-4 केस भी बनेंगे, अब वो सब यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि वो तो आपको दिया जाएगा, आप थोड़ी करना है। आ जाओ जल्दी से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की बात करते हैं।
अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की कहानी समझते हैं। अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स की छोटी सी है ये कहानी और मुझे सुनानी है अल्फा बीटा गामा। तो दोस्त अब आखिरी कहानी बची अल्फा बीटा गामा, 3 तरीके के पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम +2 आयन, याद है ना, अभी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बचा है, हीलियम +2 मतलब हीलियम का न्यूक्लियस निकाल लो, वही अल्फा पार्टिकल होता है, याद है ना ये चीज। तो अब आप में से बहुत से बोले होंगे दोस्त हम तो 9th की बात ही भूल गए। अरे 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो था, लेकिन हो सकता है 9th में पूरा ना पढ़ाएगा और थोड़ा सा बता दिया अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करे वैसा तो चलेगा, बस खत्म। बाकी वैसे तो लंबा एक्सपेरिमेंट है समझने के लिए, हो सकता है आपको ना पढ़ाएगा, बाकी मैं को तो याद है ये पॉजिटिव पार्टिकल्स से, जहां तक मुझे ध्यान है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो दोस्त, अल्फा पार्टिकल्स और पॉजिटिव पार्टिकल्स, तो जिधर की डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स फ्लो करते हैं वो किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अगर नेगेटिव के अपोजिट में करंट फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव की ही तो डायरेक्शन में होगा। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो बीटा पार्टिकल्स अगर इधर की तरफ जा रहा है तो करंट इधर की डायरेक्शन होगा अपोजिट। और गामा पार्टिकल्स है तो कोई फोर्स ही नहीं एग्जर्ट होती क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, नो फोर्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, गामा पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं, तो मतलब कोई करंट नहीं, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहला हम केस बनाते हैं गामा पार्टिकल्स का एक, कि मान लो ये इनवर्ट्स है, ये इनवर्ट्स है, ये इनवर्ट्स है, ये ठीक है, ये हमारा इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है और हमारी यहां से इनके बीच से गामा पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, इनके बीच से गामा पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, ये इनवर्स लग रहा है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। लेकिन आप बोलो गामा पार्टिकल्स में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, तो नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगी इनके ऊपर, समझ गए। अब आ जाओ अल्फा पार्टिकल्स पे, फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को एक बार समझते हैं। अल्फा पार्टिकल्स का केस आ गया, इसको भी लेते हैं हम इनवर्ट्स 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 इनवर्ट्स, और हमारे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं ऐसे, पूरी अल्फा पार्टिकल की एक बीम जा रही है। अब करंट कहां लगेगा, करंट भी इसी की डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे आई, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो जो पार्टिकल्स एक्चुअली जा रहे हैं फोर्स तो उन पे ही लगेगी। अब एक्चुअल में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे होते तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगती है उस डायरेक्शन में, चार्ज तो है नहीं, हम तो इमेजिन करें कि चार्ज होता तो उस डायरेक्शन में जाता। अब चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल वायर में मूव करे, लॉरेंट सामने ये बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं हो सकता, चार्ज पार्टिकल्स वाला कंडक्टर कोई भी हो सकता है, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। एक्चुअल बात ये समझिए कि जहां पे चार्जेस ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए डेफिनेशन क्योंकि चार्जेस की थी कि कोई ना कोई फोर्स तो उन पे लगेगी, ठीक है। तो दोस्त अगर अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल्स पे ही तो फोर्स लगेगी, करंट तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि होता तो इस डायरेक्शन होता ताकि हमारा रूल आसान हो सके, वरना अगर हम हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग रूल बनाते तो बहुत टाइम चला जाता हमारा रूल बनाने में और याद करने में। इसलिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि करंट कहां जा रहा है, करंट किस डायरेक्शन में, हम उसी डायरेक्शन में इमेजिन कर लेते हैं। अच्छा ठीक, करंट होता तो इस डायरेक्शन में, तो जो पार्टिकल है वो उसके नेचर के अपोजिट में कैसा है, उसके जैसा है, तो उसमें उसी हिसाब से फोर्स लगाता है। ये देखो दोस्त इनवर्ट जा रहा है, करंट अपवर्ड जाता है, ये इनवर्ट्स है, करंट अपवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग जाएगी, अल्फा पार्टिकल में फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग जाएगी। दोस्त क्यों बोल रहा हूं कि फोर्स अल्फा पार्टिकल पे लगेगी, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन पे लगेगी। हम तो इमेजिन कर रहे हैं कि करंट होता है, होता नहीं है वहां, हम इमेजिन करेंगे करंट होता तो कहां लगती, तो हम उसके नेचर से उसे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब बस बीटा पार्टिकल और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बचा है, फिर पूरी कहानी यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। अभी तो समय है ना हमारे पास, हाँ चलो जल्दी से बीटा पार्टिकल्स की कहानी समझो। मान लो ये हम ले रहे हैं इस बार आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और पूरे के पूरे हम ले रहे हैं यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स इस डायरेक्शन, ये बीटा पार्टिकल्स ऐसे है। बीटा पार्टिकल्स पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, वो जिधर की तरफ जाएंगे बेंड होंगे जो भी होगा। तो पहले आई इमेजिन कर लेते हैं कि करंट अगर एग्जिस्ट करता तो किधर की तरफ होगा, करंट होता आई अगर एग्जिस्ट करता तो इसके अपोजिट होता, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के अपोजिट होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, आउटवर्ड होता, ये आउटवर्ड है, करंट अपवर्ड्स है, तो फोर्स पाम किधर पॉइंट कर रहा है, इधर की तरफ, तो इन पे फोर्स इधर की डायरेक्शन। एक बार इस रूल से भी चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इधर सामने आउटवर्ड्स, करंट अपवर्ड्स, अगर ये बीटा पार्टिकल नहीं चाहे तो करंट अपवर्ड्स ही जाता,
तो ये फोर्स किधर जा रही है, इधर की तरफ, ये ऐसे फोर्स। तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल आ गया। अब जल्दी से आ जाओ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे, डिस्चार्ज ट्यूब बना लो और मेरे को बताओ, अपने दोस्तों से भी जाके पूछो, क्या ऐसे आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी थी? नहीं पढ़ी, मैक्सिमम ने कभी नहीं सोचा होगा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये हमारा आखिरी टॉपिक है इसका, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हालांकि इसमें नेसेसरी नहीं है, फिजिक्स में पूछेगा भी नहीं आपसे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसके लिए होता है? सबसे पहला जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, वो तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कैथोड रेज निकली थी। वो किसकी रेस थी? इलेक्ट्रॉन की थी मेरे प्यारे दोस्त, वो इलेक्ट्रॉन की रेस थी। तो कैथोड बना लेते हैं, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा होता था, है ना, ये सब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब बना ली, यहाँ पे हमने कैथोड लगा लिया अपना, यहाँ पे हमने अपना एनोड लगा लिया, कनेक्ट कर लिया इन्हें टर्मिनल से बैटरी के, वो सब मैं नहीं बना रहा। अब यहाँ से कुछ कैथोड रेज निकली, और कैथोड रेज में क्या था? इलेक्ट्रॉन था। तो अब यहाँ पे हमने रखी एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में बेंड हो जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में बेंड हो जाती है, हमें ये पता है। तो हमें ये पता होना चाहिए करंट कहाँ जा रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट कहाँ होता है? रेड से बनाओ जरा एक बारी। तो रेड हमारा करंट है, ठीक है, ये हमारा करंट है, तो करंट यहाँ इस डायरेक्शन में होता। तो अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में होता, करंट ऐसे होता, ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई इमेजिनरी केस बने, फोर्स अपवर्ड्स लगेगी डाउनवर्ड्स, डायग्राम में तो यहाँ नीचे गिरते हैं, मतलब फोर्स नीचे आनी चाहिए, है ना। बाकी समझो इसको कि ऐसे लग रही है और ये ऐसे है, ठीक है, मतलब ऐसे समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, हाथ अपना ऐसे मैं इधर की तरफ आकर बनाता हूँ, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, करंट होता तो इधर की डायरेक्शन में जाता, तो फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे की डायरेक्शन में। फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स कैसी है? नीचे की डायरेक्शन में, फोर्स इज डाउनवर्ड्स। अब फोर्स डाउनवर्ड की तरफ एक्सर्ट हुई है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी कोई वो इलेक्ट्रिसिटी मूव करी, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो चार्जेस इलेक्ट्रॉन पे लगते हो इधर की डायरेक्शन में जाके गिरना चालू कर जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दूं तो ही तो मुझे दिखेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ी दिखेंगे। यहाँ पे तो एक जिंक सल्फाइड की ZnS की फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनेगी, तब ये ग्रीन और येलो सा ग्लो देंगे। तब ये कैसा ग्लो देंगे? ग्रीन येलो सा। इसको एक बार इससे भी समझने की कोशिश करो कि दोस्त हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे जा रही है, करंट होता तो वो इस डायरेक्शन जाता, तो अभी हमारे पास जो फोर्स लगेगी वो नीचे की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन नीचे। अब पोलैरिटी स्विच कर दोगे ऊपर चली जाएगी। पोलैरिटी स्विच करके भी एक केस बनता है, वो भी बनाते हैं। चलो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इसी में सेम में श्योर, रियली श्योर, इसको रख कर दिया मैंने, ठीक है। जल्दी से इसे बना लेते हैं, फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बस इस तक करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना कैथोड है, यहाँ पे अपना एनोड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगा दी एक मैग्नेट। पिछली बार नॉर्थ से साउथ लेते, इस बार हम इस वाले को नॉर्थ कर रहे हैं, इस वाले को साउथ कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अब करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर करंट होता आई होती, तो अब कौन सी डायरेक्शन? पहले तो हमने इनवर्ट दिया था, अब आउटवर्ड्स है। और करंट की डायरेक्शन कैसी है इस बार? करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। ये हमारी पिछली बार तो ऐसे लग रहा था, है ना, कि करंट इधर है, ये इनवर्ट्स है, तो ये नीचे की डायरेक्शन में आता। इस बार क्या है? इस बार हम इसको आउटवर्ड मान रहे हैं, कि हम इस डायरेक्शन में मान रहे हैं ना, इधर की तरफ, तो इसको ऐसे मान रहे हैं। करंट ऐसे है, तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लग जाएगी ZnS की, और ये ग्रीन येलो सा ग्लो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसको आउटवर्ड मान लो इधर की तरफ, ठीक है। तो वो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे भी एक्ट करेगी। तो आज कितने सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स ऑन करंट, हमने सबसे पहले लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पढ़ा, एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद कंपोनेंट IBL sin थीटा का एक्चुअल फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, राइट हैंड पाम रूल पढ़ा, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल पे अप्लाई किया, इनवर्ट आउटवर्ड पे अप्लाई किया, नॉर्मल केसेस पे अप्लाई किया, एंगल वाले पे अप्लाई किया,
इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को देखने का एक नया नजरिया सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखे तो दो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, मैग्नेट को उल्टा करके रख दो तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, और कभी ये पलट दो कैथोड एनोड तो अलग अलग केस बन सकता है। 4 डायग्राम आके पूछ रहे इनमें से कौन से में इलेक्ट्रॉन से डायरेक्शन में जाके गिर रहा है नहीं, और चारों तरफ स्क्रीन लगा पूछ ले बताओ कहाँ ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको हो सकता है कभी किसी एग्जाम में एनकाउंटर करने पड़े, हो सकता है बोर्ड में ना आए, हो सकता है कहीं ना आए, बट कॉन्सेप्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर हमारा डीसी मोटर, जहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई होगा काफी हद तक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने नोट्स को बनाते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।